नमस्कार, मेरा नाम भवतोष फोगाट है और आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय भवतोष फोगाट में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। तो इसकी हम शुरुआत करते हैं पहले कंडक्टर से कि कंडक्टर किन्हें कहते हैं। तो कंडक्टर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो अलाउ कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कि वो इनमें से पास हो सकती है, यानी ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है हम उन्हें कहते हैं कंडक्टर। ये बहुत ही लो रेसिस्टेंस ऑफर करते हैं। इसका मतलब है जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है इनमें से तो उसका कोई अपोज नहीं करते हैं, आसानी से उसे पास हो जाने देते हैं। इसका एग्जाम्पल है आयरन, लोहा। आपने देखा होगा लोहे में से आसानी से करंट फ्लो हो जाता है। फिर दूसरा एग्जाम्पल है कॉपर, फिर स्टील, यानी ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर आसानी से करंट फ्लो हो जाता है हम उन्हें कहते हैं कंडक्टर। हमारा अगला शुरू होता है टॉपिक इंसुलेटर। इंसुलेटर किसे कहते हैं? ये जस्ट अपोजिट है कंडक्टर के। तो कंडक्टर कौन से थे? आयरन, स्टील, कॉपर, यानी जिनमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो हो जाती थी। इंसुलेटर्स ये ऐसे मटेरियल्स हैं जो अलाउ नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को कि वो उनमें से पास हो, यानी ये हायर रेसिस्टेंस ऑफर करते हैं। यानी जब इलेक्ट्रिसिटी इनमें से पास होने की कोशिश करती है तो उसका विरोध करते हैं। इसके एग्जाम्पल है पेपर। आपको अगर कोई बिजली का काम करना पड़े तो आप ध्यान रखिए पेपर का इस्तेमाल कर सकते हो। स्टूडेंट्स के लिए सबसे आसान पेपर ही है यूज़ करना। इसके अलावा लकड़ी, रबड़, इन सब में से भी करंट पास नहीं होता, तो ये सब होते हैं इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स वो हो गए ऐसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिक करंट को आसानी से पास हो जाने दें। दूसरा इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी को पास ना होने दें, उन्हें इंसुलेटर कहते हैं। अब मेन टॉपिक आता है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, कि जो रेसिस्टेंस है किसी कंडक्टर का कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है जो रेसिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? लेंथ के। यानी हमारे पास कोई वायर है, ऐसे मान लिया हमारी वायर की लेंथ है इतनी। अब हमने क्या किया, तो अगर हम वायर की लेंथ बढ़ा दें, यानी इतना वायर कर दें जिसकी लेंथ ज़्यादा हो जाए, तो हमारा रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब है लंबाई जब ज़्यादा हो जाएगी वायर की, जितना वायर लंबा होगा उतना ही उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। दूसरा आता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी उल्टा रिलेशन है किसके साथ? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका क्या मतलब है? हमारे पास पहले एक वायर है, आप ऐसे मानिए हमारे पास एक वायर है, ये इसका एरिया है लेंथ ब्रेथ। अब हमने क्या किया, वायर का एरिया बढ़ा दिया, यानी कि इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ा दी। इसकी मोटापा हमने बढ़ा, मतलब एक तरह से मान लो एरिया, वायर का एरिया हमने बढ़ा दिया। तो अब क्या होगा, हमारा रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या रिलेशन है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। तो अगर एरिया बढ़ा दें हम किसी वायर का, यानी मोटा कर दें कोई मोटा वायर, दो तरह से मान लो पतला तार और मोटा तार। तो जो मोटा तार है उसके मोटे तार में क्या होगा, एरिया ज़्यादा हो जाएगा और रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। रेसिस्टेंस कम होने का मतलब है करंट आसानी से पास होगा। तो जो मोटा तार होता है उसमें करंट ज़्यादा आसानी से पास होता है मुकाबले पतले तार के। अब तीसरा होता है नेचर ऑफ मटेरियल, यानी कि मटेरियल उसका का नेचर कैसा है, यानी नेचर ऑफ मटेरियल। और चौथा है टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमने देखा 4 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। पहला लेंथ पे, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल के मटेरियल का नेचर कैसा है। और चौथा टेम्परेचर। तो अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दें 1 और 2 को, तो हमारा रिलेशन क्या आ जाता है, रेसिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L/A, क्योंकि यहाँ पे ये L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के इन्वर्सली। अब बीच का प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हम हटाएं तो एक हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो कांस्टेंट लगाते हैं रो। तो ये हो जाता है R=ρ L/A। यहाँ पे रो क्या होता है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल
रेसिस्टिविटी, ठीक है। रो को हम ध्यान रखना है, रो को कहेंगे इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। अब बात आती है इसकी एसआई यूनिट की, कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। तो इसकी एसआई यूनिट होती है ओम मीटर, ये आपको ध्यान रखना है। फिर मेटल्स और एलॉयज़ के लिए जो रेसिस्टिविटी की वैल्यू है वो बहुत ही कम होती है, यानी वेरी लो रेसिस्टिविटी होती है इनके लिए। इसका मतलब है मेटल्स और एलॉयज़ में से करंट आसानी से फ्लो हो जाता है, तो उसकी रेसिस्टिविटी कम होती है। तो कितनी होती है, 10⁻⁸ से 10⁻⁶ ओम मीटर। इंसुलेटर्स के लिए, यानी ऐसे मटेरियल्स जिसमें करंट बिल्कुल भी पास नहीं होता, उनमें इसकी रेसिस्टिविटी कैसी होती है, हाई। इसका मतलब है यानी रेसिस्टिविटी बहुत हाई होगी, 10⁻12 से लेकर 10⁻17 ओम मीटर। तो मेटल्स और एलॉयज़ के लिए रेसिस्टिविटी कैसी होती है, लो। इंसुलेटर्स के लिए रेसिस्टिविटी कैसी होती है, हाई। और रेसिस्टिविटी भी टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, तो हमें ध्यान रखना है। अब एलॉयज़ की बात हुई थी, तो अब बात करते हैं एलॉयज़ होते क्या हैं। एलॉयज़ अभी हमने पढ़ा इनकी रेसिस्टिविटी के बारे में। इनकी जो रेसिस्टिविटी होती है एलॉयज़ की बहुत हाई होती है, और ये आसानी से बर्न, डू नॉट ऑक्सीडाइज या बर्न रेडिली, यानी आसानी से। हाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा भी हो जाए तो भी एलॉयज़ आसानी से नहीं जलते, इसलिए इनका इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में। इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, यानी जो कपड़ों पे प्रेस करते हैं वो वाली, टोस्टर एक्सेट्रा। और इसी तरह एक बहुत ही अच्छा वो है इलेक्ट्रिक बल्ब। ये पूछ लिया जाता है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसका जो फिलामेंट है वो किसका बना हुआ होता है, तो वो बना हुआ था टंगस्टन का। तो हम टंगस्टन का क्यों बनाते हैं, क्योंकि टंगस्टन क्या है, एक एलॉय है, और एलॉय की क्या होती है, रेसिस्टिविटी कैसी होती है, हायर होती है। और ये दूसरा आसानी से बर्न जलते नहीं है हाई टेम्परेचर पे, तो ये इसकी वजह है कि टंगस्टन हम क्यों यूज़ करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी भी इलेक्ट्रिक बल्ब में जो टंगस्टन फिलामेंट होता है वो किसका बना हुआ होता है, तो वो बना हुआ होता है टंगस्टन का। क्यों, क्योंकि टंगस्टन की जो रेसिस्टिविटी होती है वो हायर होती है, क्योंकि ये एलॉय है, और ये हाई टेम्परेचर पे भी आसानी से नहीं जलते। और इसी तरह कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।